सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज हम कक्षा 10 शमोशी के अष्टमः पाठः सूक्तः को प्रारंभ करेंगे। बच्चों, पाठ का नाम है सूक्तः। सूक्तः का मतलब होता है एक प्रकार से छोटा संदेश, है ना। एक बहुत बड़ी कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है वह सूक्त कहलाता है। जैसे कि एक कथा है, उसका मॉरल होता है, वही सूक्त कहलाता है। सूक्त अर्थात संक्षिप्त सीख, छोटी सी सीख जिसको आप बहुत जल्दी पढ़कर कुछ सीख सकते हो, वही सूक्त कहलाता है ना। तो ऐसी सूक्त हमारे पाठ में जोड़े गए हैं, उसको हम पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस पाठ को। अयम पाठः मूलतः तमिल भाषायाः तिरुकुरल नाम ग्रंथात् गृहीतः अस्ति। यह पाठ मूल रूप से तमिल भाषा के तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। तमिल भाषा का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है तिरुकुरल। क्या नाम है? तिरुकुरल। इस तिरुकुरल पाठ से हमारे पाठ में कुछ श्लोक लिए गए हैं। अयम ग्रंथः तमिल भाषायाः वेदः इति कथ्यते। इस ग्रंथ को तमिल भाषा का वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? तमिल भाषा का वेद कहते हैं। मूलतः ये जो ग्रंथ है वो तमिल भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में नहीं है। ये किस भाषा में लिखा हुआ है? तमिल भाषा में लिखा गया है। तो जिस प्रकार से वेदों को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं, संस्कृत भाषा में लिखे हुए जो वेद हैं वो सर्वोत्कृष्ट है। साहित्य, जितने भी साहित्य हैं, चाहे वो कोई से भी साहित्य हों, पाश्चात्य के वेस्टर्न साहित्य हों या फिर भारतीय साहित्य हों, उन सभी साहित्यों में सबसे ऊपर कौन है? वेद हैं। ठीक है। तो वेदों की संज्ञा दी जाती है इस ग्रंथ को। किसको? तिरुकुरल को, जो कि तमिल भाषा में लिखा हुआ है। मतलब इसकी नॉलेज आप देख सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद हमारे को जो नॉलेज मिलती है वो वेदों के समानांतर ही एक तरीके से। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अयम ग्रंथः तमिल भाषायाः वेदः इति कथ्यते। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि तमिल भाषा का वेद किसे कहा जाता है? तमिल भाषा में जो लिखा हुआ ग्रंथ है उसे वेद कहा जाता है। तो वह ग्रंथ कौन सा है? तो तिरुकुरल है। क्या नाम है? तिरुकुरल। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवरः वर्तते। तो कहा गया है कि इस ग्रंथ को तमिल भाषा का वेद कहते हैं और इसके रचयिता तिरुवल्लुवर हैं। कौन है इसके रचयिता? तिरुवल्लुवर हैं। अब आप मुझे बताइए, वेद के रचयिता कौन है? वेद के रचयिता कौन है? श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। कौन है? श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी। और कुरल, ये जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है? तिरुवल्लुवर। कौन है? तिरुवल्लुवर। प्रथम शताब्दी अस्य कालः स्वीकृतः अस्ति। इसका काल प्रथम शताब्दी माना गया है, यानी फर्स्ट सेंचुरी माना गया है। धर्मार्थ काम प्रतिपादको अयम ग्रंथः। यह ग्रंथ धर्म, अर्थ, काम का प्रतीक माना जाता है। त्रिषु भागेषु विभक्तो अस्ति। तीनों भागों में विभक्त है। धर्म क्या होता है, अर्थ क्या होता है, काम क्या होता है, इसमें अच्छी तरीके से उदाहरण दे देकर समझाया गया है। तिरु शब्दः श्रीवाचकः अस्ति। यहाँ पर जो तिरु शब्द है वो श्रीवाचक है। श्रीवाचक क्यों है? श्रीवाचक का मतलब होता है, श्री कहते हैं भगवान को और वाचक मतलब प्रतीक है, भगवान का प्रतीक है। कौन सा शब्द? तिरु शब्द। अतः तिरुकुरल शब्दस्य अभिप्रायो भवति श्रिया युक्ता वाणी। इसलिए तिरुकुरल शब्द का अभिप्राय है श्रिया युक्त वाणी, यानी भगवान के शब्दों से युक्त वाणी। एक तरीके से ये जो शब्द इसमें देखने को मिलते हैं वे भगवान की वाणी से मिले हुए हैं, यानी भगवान ने स्वयं ये कहे हैं। ये मतलब होता है तिरुकुरल का। अस्मिन् ग्रंथे मानवानां कृते जीवनोपयोगी सत्यम
सरसबोधगम्य पद्यैः प्रतिपादितम अस्ति। मतलब इस ग्रंथ में मानव जाति के जीवन के लिए उपयोगी सत्य को सरल भाषा में प्रतिपादित किया गया है कि एक मानव को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए, कौन सा मार्ग उसके लिए श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, जिस पर चलकर वह सुख या आनंद की प्राप्ति कर सकता है। ऐसे मार्ग के विषय में यहाँ पर बताया गया है। आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं पहले श्लोक से। हर श्लोक का उच्चारण मैं 2 बार करूँगा, है ना, तो आपको ध्यान से सुनना है, फिर उसका मैं अन्वय बताऊँगा और उसका अर्थ बताऊँगा, ठीक है। पिता यच्छति पुत्राय बाले विद्याधनं महत्, पितास्य किं तपस्तेऽपि इत्युक्तिस्कृतज्ञता। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पितास्य किं तपस्तेऽपि इत्युक्तिस्कृतज्ञता। अब ध्यान से देखिएगा कि जो शब्द है मैं किस तरीके से यहाँ पर घुमाता हूँ, है ना, मतलब शब्दों को इधर उधर बदल कर मैं किस प्रकार से संस्कृत को ही संस्कृत से समझाता हूँ, जिसे कहते हैं अन्वय। तो इसका अन्वय देखिए, पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्या धनम यच्छति। अस्य अर्थात पुत्र से पिता किम तेपे इति उक्ति ही तत्कृतज्ञता अस्ति। मतलब क्या है इसका कि पिता पुत्र को बचपन में महान विद्या रूपी धन देता है, ठीक है। जो पिता होता है वह बचपन में क्या करता है, पुत्र को विद्या का ज्ञान देता है जो कि धन से बड़ी है ना। इसके यानी पुत्र के पिता ने कितना तप किया, ये कहना उस पुत्र की कृतज्ञता है। जब वह पुत्र बड़ा हो जाता है तो उसको अपने पिता को क्या कहना चाहिए, धन्यवाद कहना चाहिए। और क्या कहना चाहिए कि पिता आपने मेरे लिए कितना तप किया, कितना तप करके मुझे ये विद्या धन दिया है, मैं आपके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे सिखाया कि इस जीवन में कैसे जीना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपके लिए धन्यवाद, ये मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इस प्रकार से उसको पुत्र को अपने पिता को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि यदि वह पिता उसको ये सब बातें नहीं सिखाता तो क्या होता कि जो दुनिया है उसको कहीं ना कहीं क्या करती, ठग लेती या फिर उसका दुरुपयोग करती। तो यहाँ पर पिता के विषय में कहा गया है। मैं कहता हूँ अगर किसी से भी आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है, चाहे छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, बहन हो, माता हो, चाची हो, चाचा हो, कोई भी बड़ा इंसान हो, कोई भी छोटा इंसान हो, अगर आपको किसी निर्जीव वस्तु से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है ना, तो उसके प्रति भी कृतज्ञता रखिए, उसके प्रति भी धन्यवाद कीजिए उसको कि हाँ आज मुझे आपसे ये सीखने को मिला, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि बहुत बड़ी पावर होती है जब आप किसी को धन्यवाद करते हैं, थैंक करते हैं, तो आपको अपने आप में एक पॉजिटिविटी फील होती है। तो यह बात ध्यान रखेंगे, क्या रखनी है कि किसी भी वस्तु से, किसी भी मनुष्य से यदि आप कुछ सीखते हैं तो आप उसका धन्यवाद जरूर करेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेद् यदि, तदेवाहु महात्मानः सम्मतमिति तथ्यतः। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेद् यदि, तदेवाहु महात्मानः सम्मतमिति तथ्यतः। अर्थात अन्वय देखेंगे इसका, यथा अवक्रता चित्ते तथा यदि वाचि भवेद तो महात्मानः तथ्यतः तदेव समत्वम इति आहुः। अर्थात जैसी सरलता मन में है वैसी ही यदि वचन में हो तो महात्मा लोग वास्तव में उसे ही समानता कहते हैं। समानता का मतलब क्या होता है, हर स्थिति में बैलेंस रहना, है ना। स्थिति ये होनी चाहिए, ठीक है, बराबर की। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऋषि क्या कहते हैं, ऋषि कहते हैं या जो विद्वान लोग हैं वो क्या कहते हैं कि जैसी मन में सरलता है, मन में जैसा हम सरल सोचते हैं
या मन से हम जैसे हैं वैसे ही अगर वाणी पे होंगे तभी समानता होगी। जैसे मन में तो हम बहुत अच्छा सोच रहे हैं किसी व्यक्ति के लिए, या मन में तो हम बहुत बढ़िया 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 बातें सोचते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसका 1% भी नहीं कर पाते। तो इस स्थिति को हम कहते हैं असमानता की स्थिति, यानी अनबैलेंस्ड सिचुएशन। अगर आपको बैलेंस सिचुएशन में आना है तो आपको ध्यान रखना होगा कि जैसा आप मन में सोचते हैं, इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सोचो तो उतना ही करोगे तो बैलेंस हो जाओगे, लेकिन ज़्यादा सोच के कुछ भी ना करना तो बिल्कुल ही व्यर्थ है। तो क्या करना है, जैसा मन में आज टारगेट फिक्स किया है कि भाई आज इतना करेंगे तो उतना ही हमारे को प्रैक्टिकल करना है। शुरुआत छोटे से करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते रहो, बस यही एक सूत्र है। ऋषि भी यही कहते हैं, विद्वान लोग भी यही कहते हैं कि जैसा अगर आपने मन में सोचा है, अगर आप वैसा ही अपने जीवन में करते हैं तो आप बहुत अच्छा करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। त्यक्त्वा धर्म प्रधान वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धिः। त्यक्त्वा धर्म प्रधान वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत परित्यज्य फलं पक्वं भुंक्ते अपक्वं विमूढ़धिः। यह धर्म प्रदान वाचम त्यक्त्वा परुषं वाचम अभ्युदीरयेत सह विमूढ़धिः पक्वं फलं परित्यज्य अपक्वं फलं भुंक्ते। अर्थात जो धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर कठोर वचन कहता है, वह मूर्ख पके फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है। यहाँ ये कहा गया है कि हमें हमेशा मीठी और धर्मयुक्त वाणी कहनी चाहिए। कैसी वाणी कहनी चाहिए? धर्मयुक्त। जैसा धर्म यानी धर्म शास्त्रों में लिखा गया है, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया है, भागवतम पुराण में लिखा गया है, वेदों में लिखा गया है, जो धर्म की वाणी वहाँ लिखी गई है उसी वाणी को हमें अपने मुख से कहना चाहिए। जो व्यक्ति इस वाणी को छोड़कर यानी अच्छी बातों को छोड़कर गलत बातें कहता है, गाली गलौज करता है, अपने मुख से गलत शब्द निकालता है जिससे दूसरों को हानि पहुंचती है, तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। और ऐसे व्यक्ति की मूर्खता किस प्रकार की होती है, ऋषि उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि एक तरफ मीठा फल है और दूसरी तरफ कच्चा फल है। ऐसा मनुष्य वह है जो कि मीठे फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है, यानी कि धर्मयुक्त वाणी को छोड़कर, शास्त्रों की वाणी को छोड़कर गलत बातें और अपशब्दों को ग्रहण करता है, तो वह कच्चा फल खाता है। तो इस आप समझ सकते हो, एक तरफ जहर है और एक तरफ जूस है, दोनों में से क्या पियोगे? जो व्यक्ति जहर को पिएगा वो तो मूर्ख ही कहलाएगा। आप बोलोगे ये तो पागल है, जूस को छोड़कर किसको पी रहा है? जहर को पी रहा है। तो ये इसी तरीके से कि धर्मयुक्त वाणी को छोड़कर क्या ले रहा है? गलत शब्दों को कह रहा है और सब बातें कर रहा है। तो आप तो मूर्ख नहीं हो मेरे हिसाब से। आपको हमेशा क्या करना है? अच्छी वाणी बोलनी है। हो सकता है थोड़ी कठिनाई आए, लेकिन उसको सहना है और गलत बातों को, गंदे वचनों को अपने मुख से निकाल देना है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुमन्तः प्रकीर्तितः अन्येषां वदने ये तो ते चक्षुर्नामनिमते। विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुमन्तः प्रकीर्तितः अन्येषां वदने ये तो ते चक्षुर्नामनिमते। अस्मिन् लोके विद्वांस एव चक्षुमन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये चक्षुषी ते चक्षुः तु नामनि मते। अर्थात इस संसार में विद्वान ही आँखों वाले कहे गए हैं। दूसरों के चेहरों पर जो आँखें हैं वह आँखें तो नाम मात्र की मानी जाती है। विद्वान कहते हैं, महर्षि आचार्य कहते हैं कि विद्वान जो होता है ना, जिसने शास्त्रों को पढ़ रखा है और अच्छे आचरण को अपना के रख रखा है, उसके चेहरे पर जो आँखें हैं वही आँखें हैं। बाकी जो सामान्य लोग हैं उनकी जो ये दो आँखें हैं ना, वो सिर्फ दिखाने के लिए है।
यहाँ महर्षि क्या समझाना चाह रहे हैं? यह महर्षि ये समझाना चाह रहे हैं कि जो विद्वान व्यक्ति होता है वो इन आँखों का उपयोग करता है, यानी उसको इन आँखों से सत्य और असत्य को देखने में वो देख सकता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। लेकिन जो सामान्य लोग होते हैं वो उनको भी दिख रहा है कि सच क्या है और झूठ क्या है, लेकिन फिर भी वह किसका सहारा लेते हैं, किसको अपनाते हैं? झूठ को ही अपनाते हैं, झूठ के रास्ते पर ही चलते हैं। लालच, क्रोध, गाली गलौज, तमाम प्रकार की गंदी बातों में लगते हैं। क्या उनकी आंखें नहीं हैं? उनकी भी आंखें हैं। क्या विद्वानों की आंखें नहीं हैं? उनकी भी आंखें हैं। लेकिन महर्षि कहते हैं कि जो एक विद्वान व्यक्ति होता है वो सच और झूठ को दोनों को देखता है और किसके रास्ते पे चलता है? सच के रास्ते पे चलता है, धर्म के रास्ते पे चलता है। इसलिए जो आंखें दे रखी है वो विद्वान की है। लेकिन जो सामान्य लोग होते हैं वो क्या करते हैं? उनको भी सच और झूठ दिख रहा है, लेकिन वह जानबूझकर झूठ के मार्ग पर निकलते हैं, क्योंकि झूठ का मार्ग में मज़ा आता है ना, फालतू की बातें, आनंद और ये सब आता है। लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चलने का जो आनंद है वो उस आनंद से बहुत बड़ा है। एक बार आप चल के देखिए, आपको अनुभव होगा, तब आप बता पाएंगे, है ना। मैं अगर यहाँ से बैठा बैठा बोलूँ कि फलाना आइसक्रीम है, जैसे अल्फांसो मैंगो आइसक्रीम है, वो उसका स्वाद ऐसा होता है वैसा होता है, तो आप एक बार को सुन लेंगे, समझ लेंगे, है ना। लेकिन जब तक आप उस आइसक्रीम को टेस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप उस आइसक्रीम को खाएंगे नहीं, तब तक आपको उसका रस का पता नहीं चलेगा। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं कह पा रहा हूँ कि सत्य के मार्ग पर आप खुद चल के देखिए, आपको जो अनुभव होगा वो उत्कृष्ट होगा, उत्तम होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद्येन स विवेक इति रीतः। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद्येन स विवेक इति रीतः। येन केन अपि अत प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुं शक्य भवेत् सह विवेकः इति ईरतः। अर्थात जिसके द्वारा किसी भी प्रकार से जो कहा जाता है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय करने में जो समर्थ होता है उसे विवेक कहा जाता है, यानी उसको बुद्धि कहा जाता है। जो व्यक्ति, जैसे आज मैंने आपसे एक बात कही, मैंने आपको बहुत सारी बातें समझाई यार, जो बच्चा या जो भी देखने वाला है वो उस बात को वैसे ही ग्रहण करता है जैसे मैंने समझाया है और अपने जीवन में उसको लागू करता है, तो मान के चलिए ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान कहलाएगा। उसके पास विवेक होगा, यानी बुद्धि होगी। मतलब कोई बात अगर आपसे कही जा रही है, उसका अगर आपने वास्तविक अर्थ समझ लिया कि सामने वाला क्या समझाना चाह रहा है, तो मान के चलिए आप बुद्धिमान हैं, आपके पास विवेक है, आपके पास बुद्धि है। ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ मैं? क्योंकि आचार्यों की वाणी है। आचार्य क्या कहते हैं? यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद्येन सविवेक इति रीतः। वही बुद्धि कहलाती है। आइए आगे। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम्यप्येकातरः स केनापि प्रकारेण भयेन परिभूयते। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायामप्येकातरः स केनापि प्रकारेण भयेन परिभूयते। यह मंत्री वाक्पटुः धैर्यवान सभायाम अपि अकातरः अस्ति सह परैः केन अपि प्रकारेण न परिभूयते। अर्थात जो मंत्री बोलने में चतुर, धैर्यशाली, सभा में निडर होता है, वह दूसरों के द्वारा किसी भी प्रकार से पराजित नहीं होता। यानी जो व्यक्ति बोलने में चतुर है, यानी जहाँ बोलना चाहिए वहीं बोलता है और जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ चुप ही रहता है। धैर्यशाली है, यानी पेशेंस है उसके अंदर, धैर्य रखता है, ज़्यादा जल्दी नहीं करता, हड़बड़ाहट नहीं करता किसी भी चीज़ में, धैर्यवान है। और सभा में हमेशा निडर रहता है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं उनके सामने अगर बोलना हो तो निडर रहता है एकदम, कोई बात नहीं, मैं बोलूँगा, मैं करूँगा, इस प्रकार से रहता है। तो वह विद्यार्थी या वह व्यक्ति कौन होता है? दूसरों के द्वारा किसी प्रकार से पराजित नहीं होता, यानी वो किसी प्रकार से दूसरों से हारा नहीं जा सकता।
अगर आपको दूसरों से हारना नहीं है तो ये 3 चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहला, बोलने में चतुरता होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ बोलना है वहाँ बोलना चाहिए और जहाँ नहीं बोलना वहाँ मौन रहना चाहिए। कैसा बोलना है ये भी पता होना चाहिए, कैसा नहीं बोलना ये भी पता होना चाहिए। तो ये वाक्पटुता होती है, यानी चतुरता होती है, बोलने की चतुरता। दूसरा, धैर्यवान रहना है, धैर्य से रहो, ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी, किसी बात में जल्दीबाजी नहीं करनी, धैर्य से रखो, मिल जाएगा अपने आप, ठीक है। फिर तीसरी बात क्या है कि सभा में बोलने से डरना नहीं है, किसी बात से डरना नहीं है, ठीक है। अगर आपको टीचर कुछ भी बोलता है बोलने के लिए, आप बोलिए, आगे बढ़िए। बोलोगे नहीं, एक बार होगी गलती, 2 बार होगी, 3 बार होगी, लेकिन चौथी बार आप खड़े होकर बोलोगे नहीं मैं बोलूँगा, आप, क्योंकि वो डर, अंदर का जो डर है ना, वो बोलने से ही ख़त्म होगा। अंदर से आप ऐसे बोलते हो, अरे नहीं मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा, अगली बार बोलूँगा, अगली बार नहीं, कभी अगली बार नहीं होता, आपको अभी उठना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर रखोगे तो कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा, ये ध्यान रखना। आइए आगे बढ़ते हैं। यह इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद् हितं कर्म सपरेभ्यः कदापि च। यः इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद् हितं कर्म सपरेभ्यः कदापि च। यः आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च इच्छति सह परेभ्यः अहितं कर्म कदापि न कुर्यात्। जो मनुष्य खुद का कल्याण और बहुत सारा सुख चाहता है वह दूसरों के लिए गलत कार्य कभी ना करे। आचार्य बताते हैं इस जीवन, ये जो लाइफ हमें मिली है, ये जो जीवन हमें मिला है, इस जीवन में जो मनुष्य चाहता है कि मेरे साथ हमेशा अच्छा हो, मेरा हमेशा कल्याण हो और मुझे बहुत सारा सुख मिले, तो उसको बस एक काम करना है, क्या? दूसरों के साथ कभी भी गलत काम नहीं करना। दूसरों को कभी भी मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वाणी से और कर्म से, इन तीनों से कभी भी दुख नहीं पहुंचाना है। आप देखिएगा, अगर आप इस वचन का पालन करते हैं तो आपके साथ हमेशा कल्याण होगा और आप हमेशा सुखी रहेंगे। यह यहाँ पर समझा रखा है। आगे बढ़ते हैं। आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद्विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद्विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। आचारः एव प्रथमः धर्मः इति एतद्विदुषां वचः तस्मात् प्राणेभ्यः अपि सदाचारं विशेषतः रक्षेत्। अर्थात सदाचार ही पहला धर्म है, ऐसा यह विद्वानों के वचन हैं। इसलिए प्राणों से भी ज़्यादा सदाचार की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। बेटा, सदाचार का मतलब ये होता है अच्छा आचरण, है ना। अगर कोई आपको बहुत सारा पैसा दे रहा है और बोल रहा है कि ये गलत काम करो, इस प्रकार का गलत आचरण करो, उसको थप्पड़ मारो, झूठ बोलो, तमाम प्रकार के जो गलत काम होते हैं आपसे करवाता है, क्या देकर? पैसे देकर, ये भौतिक सुख सुविधाएं देकर। तो आचार्य कहते हैं कि उन भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़ देना चाहिए, सदाचार को अपनाना चाहिए, अच्छी बातों को अपनाना चाहिए। पैसा तो आता रहता है, ठीक है। कभी भी अपने सदाचार यानी अपने आचरण के विपरीत गलत काम नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, यानी एक तरफ धन है और एक तरफ सदाचार है, अच्छी बातें हैं, तो इन दोनों में से आपकी बुद्धि ये होनी चाहिए कि आप धन को छोटा समझो और सदाचार को हमेशा आगे रखो। क्योंकि धन आप कमा सकते हो, आप धन कमा सकते हो, लेकिन सदाचार आप नहीं कमा सकते। अगर एक बार भी आप गलत आचरण में चले गए, गलत बातों में चले गए, तो वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। ये तो भगवान की अगर आप पे कृपा है, कल्याण है, तभी आप बाहर आ सकते हो, नहीं तो लोग फंस जाते हैं इस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सदाचार को ही रखना है। जिस प्रकार से अगर मैं उदाहरण दूं, त्रेता युग में भगवान राम और रावण, ठीक है। रावण के पास क्या कुछ नहीं था, रावण के पास सब कुछ था। रावण के पास धन था, वैभव था, यश था, शक्ति थी, महल था, अपार धन था उसके पास, सब कुछ था।
लेकिन उसने क्या करा, माता सीता का हरण किया, और हरण करके उसने क्या करा, सदाचार जो था उसकी लिमिट पार कर दी। मतलब वो वैसे सदाचारी नहीं था, वो गलत ही इंसान था, उसने देवों को, मनुष्यों को बहुत पीड़ा दी है, उसको सदाचारी नहीं कह सकते हम, लेकिन फिर भी एक लिमिट होती है ना, उस लिमिट को क्रॉस कर दिया था उसने। गलत की एक लिमिट होती है, उसको क्रॉस कर दिया था। मतलब सब कुछ ख़त्म कर दिया उसने। जब माता सीता को उसने हरण किया तब जाके उसका विनाश हुआ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जिसके, और यहाँ पर राम जी के पास कुछ भी नहीं था, उनके पास सदाचार था, उनके पास अच्छी आदतें थी, लेकिन फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़े और अंत उनका क्या कैसा हुआ, वो राजा बने। और रावण का अंत कैसा हुआ कि वो मर गया, है ना, और इतनी बुरी मौत मरा जिसकी कोई हद नहीं। तो जिसके बाद धन होता है और जो गलत बातें करता है उसका अंत देख लो क्या होता है, जैसे रावण का अंत हुआ। और जो सदाचारी होता है, हो सकता है शुरुआत में उसको कठिनाई सहनी पड़े, और वो कठिनाई नहीं होती, वो एक्सपीरियंस होता है, आपको एकदम पावरफुल बनाने के लिए होता है। तो राम जी धीरे 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 क्या होते गए, पावरफुल होते रहे, और अंत में उनका अंत कैसा हुआ, एकदम राजा की तरह बढ़िया एकदम। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा सदाचारी बने रहें, अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारते रहें और अच्छी बातें करते रहें। तो इसी के साथ हमारा पाठ भी पूरा होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम आगे के पाठों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।